अस्सलामुअलैकुम। सच्चल टाइम्स के साथ मैं हूं आबदा खान और मैं हूं रुबाब बख्श। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रम शेर जमान का रिजविया सोसाइटी में मुनहदिम होने वाली इमारत की जगह का दौरे के मौके पर खुर्रम शेर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। 14 अफराद के जाँ बहक और मुतादिद जख्मी होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अच्छा, रेस्क्यू के हवाले से बताइएगा। कराची ज़ाहिर है 3 करोड़ की आबादी का शहर है, रेस्क्यू नहीं है, यहाँ पर मशीनरियाँ नहीं है। देखिए सर, मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, इस वक्त यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो यहाँ पे शायद बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, यहाँ पे काउंसलर्स वगैरह मौजूद हैं, मोहल्ले के लोग जो खड़े हैं, ये मोहल्ले के लोग खड़े होकर अपने हाथों से मलबा उठा रहे हैं। ये काम डिपार्टमेंट भी कर सकता है ना, वो आएँ अपनी मशीनरी लेकर आएँ और उसके साथ साथ जिम्मेदार कौन है। देखिए हम बार बार कहते हैं पिछले दौर में निकले कि लोगों की बिल्डिंगें तोड़ेंगे, घरों को तोड़ेंगे, उनको तो लटकाएँ जिन्होंने सबसे पहले इलीगल कंस्ट्रक्शन की परमिशंस दी हैं। ये 3 बिल्डिंगें गिरी हैं, कोई छोटी बात नहीं, बच्चे अभी भी अंदर पड़े हुए हैं, लटकाएं, उनको फांसियां दें। जो जिम्मेदार मिनिस्टर्स थे उनको जेलों में डालें। कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस वक्त पूरे कराची के अंदर किसी मिनिस्टर की मर्जी की नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि वो जिम्मेदार है ना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसकी जिम्मेदारी है। खुर्रम भाई, सवाल ये, रेस्क्यू आपके पास वफाकी हुकूमत है, सब कुछ है, आप क्या कोई रेस्क्यू के लिए मशीनरियाँ नहीं है? तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सूबाई हुकूमत फेल हो गई है, वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर, जैसे रेंजर्स हमने देखी कि रेंजर्स आ गई है, अब इन्होंने मुझे बताया कि आर्मी भी आ गई है। देखिए फेलियर किस तरह, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अगर हम आवाम को अंधेरे में रखेंगे, जिम्मेदारी किसकी है? पहले डैरन समी कप्तानी से मुस्ताफ़ी, वहाब रियाज पेशावर ज़ल्मी के नए कप्तान मुकर्रर। पेशावर ज़ल्मी की टीम इंतज़ामिया ने डैरन समी को हेड कोच कम प्लेयर जिम्मेदारी दे दी। डैरन समी ने कहा कि टीम के साथ अपना अलग किरदार अदा करना चाहता हूँ, बतौर प्लेयर भी टीम में आ सकता हूँ। लाहौर कलंदर की चौथी शिकस्त पर टीम इंतजामिया परेशान। PSL में अब तक 5 मैचेस में सिर्फ 1 में कामयाबी मिली। बकिया मैचेस के लिए टीम मैनेजमेंट ने हिकमत अमली बनाने के लिए सर जोड़ लिए। DGSPCA तैनात डॉक्टर नसीमुल गनी सुहेतो को नया DGSPA तैनात कर दिया गया। डॉक्टर नसीमुल गनी SPCA के DG का एडिशनल चार्ज दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने नए DGSPCA की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर नसीमुल गनी इस वक्त सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। विफाक में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने हुकूमत में शामिल जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM की क़यादत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा गवर्नेंस और माजी के मॉडल्स पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सके। तय करना होगा कि रूल्स ऑफ गवर्नेंस क्या हैं। कोरोना वायरस करेंसी नोट छूने से मुंतकिल हो सकता है। आलमी इदारा सेहत, माली रकूम बार बार हमारे हाथों के बीच मुंतकिल होती और तमाम नोयत के जरासीम और वायरस की हामिल हो सकती है। इदारा सेहत WHO ने लोगों को हिदायत की है कि वो कागज़ के किसी भी करेंसी नोट को छूने के फ़ौरन बाद अपने हाथों को धो लें, इसलिए कि कोरोना वायरस इन नोटों के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकते हैं। चीन के मरकजी बैंक का जायजा लेने वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मरकजी बैंक तेहरान NNI ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि मुल्क के करीबन तमाम सूबों में नया कोरोना वायरस फैल चुका है और तमाम सूबे कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सच्चल times.tv।